बंधुओं, सावन का महीना मनभावन होता है। चारों ओर हरियाली छाई रहती है, मनमयूर झूम उठता है। ऐसा लगता है जैसे घानी चुनरी ओढ़े प्रकृति नची नृत्य कर रही हो। पवन झकोरे करता है, महिलाएं झूले पर सावनी गीत गाती हैं। चारों ओर आनंद का ही वातावरण रहता है। अगस्त माह में अनेक पर्व पड़ते हैं, जिनमें भोजपुर का एक पर्व है खजरी पर्व। इसी पर आधारित से मैं अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भोजपुरी लोकगीतों में कजरी का महत्व। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों में कजरी का महत्व। इस लेख में अनेक कजरियाँ लिखी गई हैं, जिसे मैं गाकर और पढ़कर सुनाऊंगा। आशा है यह लेख आपका स्वस्थ मनोरंजन करेगा। भोजपुरी लोकगीतों में कजरी का महत्व। लोकगीत का महत्व व्यक्ति के नैतिक मूल्यों द्वारा स्थापित समाज में प्रचलित धुनों एवं मूल्यों पर आधारित होता है। भारतीय समाज में लोकगीतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः लोकगीत जीवन के गीत हैं, गाँव के गीत हैं, उल्लास और उमंग के गीत हैं, भावनाओं और आशाओं के गीत हैं। इसी कड़ी में कजरी लोकगीत का विशेष महत्व है। वास्तव में कजरी मिट्टी की खुशबू से सराबोर है। सावन भादों की फुहारों में गाई जाने वाली लोकगीत कजरी भोजपुर का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी शब्द ऋग्वेद के संस्कृत शब्द कज्जला से निश्चित है, जिसका शाब्दिक अर्थ काले मेघ से है। सावन माह सुहावना होता है जब मेघ बरसते हैं। स्वयमेव जीवन में उत्साह का संचार होता है। झूले के माध्यम से मन भावन एवं मनमोहक प्रस्तुति स्वतः निर्मित हो जाती है। कहा गया है कि लीला रामनगर की पारी, कजरी मिर्जापुर सरदार। लीला रामनगर की भारी, कजरी मिर्जापुर सरदार। उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर बसा मिर्जापुर अपने आप में महत्वपूर्ण है। माँ विंध्यवासिनी के समीप उझरा के पुल पर भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को कजरी का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन महिलाएं रात भर झूला झूलते हुए कजरी गाती हैं। इस गीत के माध्यम से मिलन विछड़न, संयोग वियोग, सुख दुख, बाधाएं, विसंगतियों सहित लोक चेतना के पुनरुत्थान एवं राष्ट्रीय भावनाओं के स्वर मुखरित होते हैं। वस्तुतः कजरी की जन्मस्थली मिर्जापुर ही है। कजरी के कुछ रूप निम्नानुसार हैं। घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। हो बदरियाना, हो बदरियाना, हो बदरियाना, हो बदरियाना। घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। यह अत्यंत लुभावना गीत है। सावन महीने में जब काले मेघ वर्षा करते हैं, चारों ओर हरियाली और उमंग का वातावरण निर्मित हो जाता है। महिलाएं झूले में पेंग मारते हुए गीत गाती हैं। उमंग का माहौल बन जाता है। मान्यता है कि इस त्यौहार के दिन कजरी खेलने सुहागिनें अपने मायके जाती हैं
महिलाएं नदी तालाब से मिट्टी लेकर गोल पिंड बनाती हैं, जौ के दाने बोती हैं और कजरी के दिन अपने भाई और बुजुर्गों के कान पर खोस कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, जिसे जरई खोसना कहते हैं। कजरी लोकगीत में ठेका के माध्यम से इसे और अधिक आकर्षक रूप दिया जाता है, जैसे कैसे खेलई जैबू सामन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी। कैसे खेलई जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी। तू तो जात हऊ अकेले संग सखिया ना सहेली, तू तो जात हऊ अकेली संग सखिया ना सहेली। गुंडन छेकी लई है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरी आई नदी। गुंडन छेकी लई है तो हरी डगरिया, बदरिया घेरी आई नदी। कजरी के अनेक रूप हैं। इसे सावनी गीत भी कहते हैं, झूला गीत भी कहते हैं, कजरी भी कहते हैं। कजरी समूह में गाने जाने वाला लोकगीत है। अखाड़ा या गोल बनाकर यह गीत गाया जाता है। कहा जाता है कि महिलाओं ने अपने अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त करने के लिए जिस नए राग में गीत की रचना की है, वही कालांतर में कजरी कहलाई। कजरी लोकगीत के में भारतीय संस्कृति के साथ ही साथ साहित्य के काव्य रूप की झलक भी देखने को मिलती है। काव्य के विविध रूपों में श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहा जाता है, कजरी में स्पष्ट परिलक्षित होता है। तोहरे माथे का बिंटिकुलिया चमकदार बा, मारत जियरा हमार बाना। तोहरे माथे का टिकुलिया चमकदार बा, मारत जियरा हमार बाना। श्रृंगार रस में संयोग वियोग की प्रधानता होती है। दोनों को समन्वित रूप कजरी में देखने को मिलता है। वस्तुतः कजरी विरह और प्रेम की गाथा है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण द्रष्टव्य है। सखी आज बाग चले का इरादा हुआ, बालम भी अमादा हुआ ना। सखी आज बाग चले का इरादा हुआ, बालम भी अमादा हुआ ना। गुलाब गुल मेहंदी गुल सब्बो फूला सखी, गुलाब गुल मेहंदी गुल सब्बो फूला सखी। गोटी दे चोटियाँ गुल मेहंदी झुलाई झुला सखी। गुजर गए हैं कई साल खिले न भूला सखी। चौजिस छाई घटा घेर सखी क्यों करती हो देर, बेर बेर कहूँ तुझसे वक्त ज्यादा हुआ, बालम भी अमादा हुआ ना। सखी आज बाग चले का इरादा हुआ, बालम भी अमादा हुआ ना। कजरी के गीतों में हिंदी शब्द के साथ ही उर्दू शब्द का भी प्रयोग मिलता है। फूलों के विविध आयाम, गुलाब, गुल मेहंदी, गुलसब्बो आदि शब्दों के प्रयोग से गीत में मादकता आ जाती है। वियोग श्रृंगार में विरहिणी व्यथित होकर अपने मन की बात सजोई है कहती है। उसके हृदय में प्रीतम के विदेश प्रवास पर एक अजीब सी हूक उठती है। वियोग की इस दशा में वह कह उठती है, हरे रामा सैया गए परदेश, सजरिया सुनी रे हरी। हरे रामा सैया गए परदेश, सिजरिया सुनी रे हरी। इससे स्पष्ट है कि लोकगीत स्वतः स्फूर्त गीत है। कजरी जनमानस का लोकगीत है। वास्तव में कजरी को प्रकृति का उद्गार भी कहा जाता है, जिसमें जीवन का दृश्य जीवन फूंकता है। यदि हम लोकगीतों की परंपरा को देखें तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जिन गाथाओं का वर्णन है उन्हें लोकगीतों का पूर्व प्रतीक कहा जा सकता है। इनका निर्माण स्वाभाविक है।
जहाँ तक कजरी महात्मा का प्रश्न है, यह केवल मिर्ज़ापुर में ही नहीं मनाई गाई जाती है, वरन उसका क्षेत्र बनारस जौनपुर जिला है। इस लेख के माध्यम से अब उन कजरी लेखक तथा गायक का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिन्होंने कजरी लेखन तथा गायन में अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। स्वर्गीय श्रीमती गिरजा देवी बनारस की रहने वाली थीं। उन्होंने बनारसी अंदाज में अपनी मनोभावों के माध्यम से कृष्ण पर मुकदमा तक चला दिया। कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला के माध्यम छेड़खानी एवं चुपके चुपके माखन चोरी करते हैं, जिस पर गोपियाँ माता यशोदा मैया को शिकायत करती हैं और उलाहना होते हुए मुकदमा चलान की बात करती हैं। एक दिन कृष्ण के ऊपर चला मुकदमा नंद भवन मामा। राधा बोली, यशोदा मैया बड़े चोर है तेरो छैया, ग्वाल बाल के संग में लेके घुसे मकरवाना। यशोदा ने फैसला सुनाया, राधे को दोषी ठहराया, मारे शरण के भाग गई जब अपने ही मकन मामा। एक दिन कृष्ण के ऊपर चला मुकदमा नंद भवन मामा। मिर्ज़ापुर निवासी प्रभुनारायण श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कजरी लेखन तथा गायन में सिद्धहस्त हैं। कजरी साहित्य के संबंध में संपर्क करने पर उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है, सावन के महीने में जब धरती हरियाली पहनकर अपना श्रृंगार करती है और रिमझिम बूंदे नृत्य करती हुई आती हैं, तो पशु पक्षी वृक्ष और अन्य पादप भी घोर हो उठाते हैं। प्रकृति पूरी आह्लाद में रहती है, वातावरण में मस्ती छाई रहती है। ऐसे वातावरण में मनुष्य का मन भी मयूर की तरह नाचने लगता है। बह लगी नदिया उतनवा, सवनवा आई गईल नदी। बह लगी नदिया उतनवा, सवनवा आई गईल नदी। नदियाँ उफनाने लगती हैं, लगता है जैसे उतान होकर बह रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय से लेकर वर्तमान समय तक अनेक लोगों ने कजरियाँ लिखी हैं, जिनमें श्रीमती मालिनी अवस्थी, श्रीमती संजू उपाध्याय, संजोली पांडे, पंडित मुंशीलाल शर्मा, श्री मनलीलाल जायसवाल मालवी आदि ने ऐसी अधिक कजरियाँ लिखी हैं जो कालीजयी भी हैं। श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, श्रीमती अजिता श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमा गौड़ कजरी के प्रसिद्ध अखिल भारतीय स्तर की गायिका हैं। आकाशवाणी केंद्र से भी अक्सर इनका प्रसारण होता रहता है। कजरी के भीतर का भाव सौंदर्य देखते ही बनता है। बिंब प्रधान और प्रतीक इतने व्यंजक होते हैं कि उनकी गूंज वर्षभर मन को मत्ती रहती हैं। श्री प्रभुनारायण श्रीवास्तव, जिन्हें अनेक संस्थाओं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को सम्मानित किया गया है, उनकी लिखी हुई कजरी की पंक्तियाँ उनके काव्यगत को मुखरित करती हैं। सुपवा से उम्मीद पछोरी, नेहिया के गोरी, विरन तुर ना अइले ननदी, गिनगित तरई बटोरी, रहिया अंगूरी, विरन तुर ना अइले ननदी। कुछ कजरियाँ तो उनकी ऐसी हैं जिसे सुनकर दोनों हाथ प्रार्थना से जुड़ जाते हैं। हथवा के तोहरे खिलौना हई जी, चुंगनी पर बैठल सुगनमा हई जी, कबहू रोआवे कहूँ पलना झुलावे, निजी आयल जिंदगी के सपना हवे जी, गुड़वा के नीचे के बिछौना हवे जी। यह श्रद्धा भक्त परमपिता परमेश्वर को अर्पित है, जो प्रतिक्षण हृदय में निवास करता है। वास्तव में इस गीत में जीवन का यथार्थ प्रस्तुत है। श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर निवासी हैं। आप भजन एवं कजरी गाती हैं। आपको कजरी गायिकाओं में अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्तमान में संस्कार भारतीय मिर्ज़ापुर के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव बछराव निवासी हैं। आपने लगभग 50-60 कजरी एवं गजलें लिखी हैं। आपकी कजरियों के प्रायः सभी रसों का समावेश है। लेखन के अतिरिक्त मधुर कजरी गायिका भी हैं। भक्ति, श्रृंगार तथा राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित कजरी इनका दृष्टि है। भोले बाबा की सुरतिया बड़ी सुहानी लागे ना, भोले बाबा की सुरतिया बड़ी सुहानी लगे ना,
जटा जटिल बढ़ाए शेष नाग लिपटाए, जाटा जटिल बढ़ाए शेष नाग लिपटाए, धारा गंग की बहाए बड़ी सुहानी लगे ना। तो भोले बाबा की सुरतिया बड़ी सुहानी लगे ना। कर में डमरू त्रिशूल भंग लिए भरपूर, नयन नंद बैल यशवार बड़ी सुहानी लगे ना। भोले बाबा की सुरतिया बड़ी सुहानी लगे ना। श्रृंगारस घेरी घेरी आई काली बदरिया, ब्रज में नाचे नंद किशोर, बेदी भाल अमर बिचलाली काजल नयन की कोर। घेरी घाई आई काली बदरिया, ब्रज में नाचे नंद किशोर, मोहन रसिया जाने न पैयों बंधो प्रेम की डोर। पाँव पजनिया काटे कर धनिया, ओढ़ चुन झकझोर। घेरी घारी आई कारी बदरिया, ब्रज में नाचे नंद किशोर। राष्ट्रीय भावना पर आधारित कवि लिखिए। ई तिरंगा हमारे देश का निशान है, भारत का शान है ना। ई तिरंगा हमारे हिंद का निशान है, भारत का शान है ना। तीन रंग एक संग देखो केसरिया के रंग, तीन रंग एक संग देखो केसरिया के रंग। ये केसरिया रंग बड़ा ही सुहान है, भारत का शान है ना। सफेद रंग बड़ा नीक एकता के प्रतीक, सफेद रंग बड़ा नीक एकता के प्रतीक। भाईचारा का प्यारा पहचान है, भारत का शान है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि कजरी संवेदनाओं का गीत है। इसमें स्वाभाविकता होती है, काव्य वैभव एवं भाव सुंदर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कजरी सदियों पुराना लोकगीत है। इसमें जीवन की व्यथा का एक उदाहरण देखिए कि गगरी का पिसनवा उड़ानवा, गगरी का पिसनवा उड़ानवा, जिया हैरान वाना। यह वेदना वही जानता है जिसके घर में आटा चावल दाल समाप्त हो जाता है और घर के लोग पानी पीकर सो जाते हैं। बड़ा हृदयस्पी दृश्य को कजरी के माध्यम से उकेरा गया है। कजरी में दार्शनिकता के भी दर्शन होते हैं। सारा ब्रह्मांड सतत निरंतर शिल्प नृत्य कर रहा है। अणु परमाणु के भीतर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परीक्षण नृत्य करते रहते हैं, जिनमें स्वाभाविकता है। मुरली बाज रही बनवाजी, गैयन सुध बुधहारी रे। मुरली बाज रही बनवाजी, गैयन सुध बुधहारी रे। बछरू उछरी उछरी के नाचें, आयल बड़ा मदारी रे। मुरली बाज रही बनवाजी, गैयन सुधहारी रे। इसी तरह जो नृत्य चल रहा है पूरी कजरी में उसकी अभिव्यक्ति हुई है। इस नृत्य का निर्देशन करने वाला अखिल ब्रह्मांड नायक कोई भी है, इस ओर इशारा है। श्री मन्नीलाल जायसवाल भी मिर्ज़ापुर के निवासी हैं, जिन्होंने अपनी कजरी के दार्शनिक पक्ष को उकेरते हुए लिखा है कि झुलनी खोई गई तिन पतिया, जामे हरि हरि मोतिया ना। झुलनी खोई गई तिन पतिया, जामे हरि हरि मोतिया। इस कजरी के माध्यम से उन्होंने तीनों गुण सत रज तम को व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी कजरी के माध्यम से बिंब व्यक्त करते हुए लिखा है कि सोनमन मढ़इयों तोरा ढोर रे पपीहरा, पिया जब अहें मोर रे पपीहरा। कजरी चाहे जिस रंग की भी हो, सभी में लोकगंध की महक अपने पूरे शबाब पर रहती है। ऐसे ऐसे लोक के शब्द कजरियों में चमकते हैं कि मन विह्वल हो जाता है। उसमें भारत की संस्कृति इतिहास सब बोलता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि कजरी की रात मिर्ज़ापुर के अंचलों में घुनघुनिया कजरी की बहार सुनने को मिलती है।
पुरुष इकट्ठे होकर झूम झूम कर कजरी गाते हैं। औरतें जगह जगह इकट्ठे होकर कजरी के बड़े मधुर में राग रात भर गाती हैं। इसे दंगल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वरों का दंगल। इस दंगल के माध्यम से लोग झील झील बोलियों का रसपान करते हैं। यह दंगल अखाड़ों के रूप में भी जाना जाता है। इन अखाड़ों में शिवदास का अखाड़ा काफ़ी लोकप्रिय रहा है। इन अखाड़ों के शिष्य आज भी उन्हीं की तर्ज पर कजरी दिख रहे हैं। किंतु आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के प्रसार के साथ नई पीढ़ी उन कजरियों को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। कहा भी गया है कि जैसे जैसे भौतिक सभ्यता विकसित होती है, साहित्य की धारा कमजोर पड़ती जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग कजरियों का आनंद लेना बंद कर देते हैं। यह जरूर है कि कजरियों का जो सामूहिक गठन था वह निश्चित ही ढीला पड़ता जा रहा है। अब मोहल्ले में जो कजरियों का दंगल महीना भर चलता था, अब वो देखने को नहीं मिलता। कुछ जागरूक लोग कजरी गायन को मंच पर बुलाकर समारोह के रूप में अवश्य इसका आयोजन करते हैं। इसमें प्रमुख नाम है भाई किशन बुधिया। त्रिवेणी संस्था के माध्यम से रतजगा और कजरी की रात कजरी गायन का रमणीक आयोजन करते हैं, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी तरह की कजरियाँ अपने अपने रस की छटा बिखेरती हैं। आज आवश्यक है भोजपुरी लोकगीतों में कजरी को संरक्षण देने की। जागरूक जन इस ओर विशेष ध्यान देंगे, ऐसा मेरा अभिमत है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।